दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, पूरा समराइज करेंगे बैंक निफ्टी को। ओके, तो क्लोजिंग 400, 53, 400, हाई, लो और ट्रेंड जो आपका है वो बेरिश। ठीक है, लगातार बिहेवियर जो रहा मार्केट का वो लगातार लोअर हाई लोअर लोज डाउन ट्रेंड कंफर्म किया मार्केट ने। हर बाउंस पर सेलिंग प्रेशर आया। क्लोजिंग माइंड मिड लो जोन में हुई है और वीकनेस अभी भी बनी हुई है। मतलब सेल ऑन राइज अभी भी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी बैंक निफ्टी के लिए। आपके की लेवल्स क्या होने चाहिए इंपॉर्टेंट मंडे के? रेजिस्टेंस जोन 53,600, 53,800 स्ट्रॉन्ग सप्लाई है और सपोर्ट जोन आपका 53,250 और 53,100 स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ठीक है, आपको स्ट्रेटजी बेस्ट सेटअप क्या होना चाहिए? सिनेरियो फर्स्ट में हम बात करेंगे बाउंस प्लस रिजेक्शन की। ठीक है, बेस्ट अगर प्राइस 53,550 और 750 जाता है तो रिजेक्शन कैंडल बनती है तो आपको पुट की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपका एसएल 850 और टारगेट 200 पॉइंट नीचे 53,300 और 53,200 के आसपास रखना चाहिए आपको। सिनेरियो टू क्या बनता है अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन निकलता है मार्केट? ठीक है, अगर 53,250 टूटता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, ठीक है, तो एंट्री आपको पुट साइड लेनी चाहिए और टारगेट आपका 53,000 और 52,850 की तरफ आपको मूव करना चाहिए। आपका थर्ड सिनेरियो क्या बनता है? रिवर्सल चांसेस, मतलब लो प्रोबेबिलिटी जो है। ठीक है, रिवर्सल चांस बहुत कम है, पर फिर भी मैं इसको एक सिनेरियो में रखता हूं कि अगर इन केस ऐसा होता है तो अगर 53,800 स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो एंट्री आपको कॉल साइड। एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखनी चाहिए कि मार्केट अगर रीटेस्ट करता है, ठीक है, 53,800 को ब्रेकआउट करने के बाद वापस से रीटेस्ट करता है, देन आपको पोजीशन बनानी होगी टारगेट 54,000 प्लस के लिए। ठीक है, 53,350 और 550 नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ सबसे ज्यादा ट्रैप हो सकता है मार्केट में, इसलिए आपको ध्यान में रखनी चाहिए चीजें। फाइनल प्लानिंग आपकी क्या रखना है ये चीज आपको पेन पेपर में नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड आपका बियरिश, बाय मत करो, सेल ऑन राइज करें, ब्रेकडाउन स्ट्रॉन्ग मूव। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, फाइनली बात करते हैं वीडियो की तरफ। बैंक निफ्टी वीक है कल मंडे को, मतलब 53,200 नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ। 53,250 और 53,800 डिसाइड करेगा पैसा बनेगा या लॉस होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये चीज है, आपको ये लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए और अपने चार्ट पर ये सब लाइन पूरा ड्रॉ करके रखना है जिससे कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, तो मैं थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्शन के लिए भी बता देता हूँ। जो भी बिगनर्स होते हैं, पिछली वीडियो पे जो भी कमेंट्स आए मुझे मुझे तो मैं उस हिसाब से इसको थोड़ा सा आप लोगों के बेस्ट सोल्यूशन के लिए मैं स्ट्राइक प्राइस भी आपको सिलेक्शन करके देता हूँ कि आपको कौन सा लेना चाहिए ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो यार बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो चीज़ें मैं आपको स्टॉप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हूँ ना, आपको कॉपी पेस्ट ही तो करना है यार। कम से कम अपने चैनल अपने चार्ट पर आप इसको ड्रॉ करो, लाइन को सीखो कि चीज़ें कहाँ सपोर्ट ले रही हैं, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। ये चीज़ आप जितना सीखेंगे ना आपको उतना बेस्ट समझ में आएगी। ठीक है, कोई भी आपको बता देगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। जितना आप सीखोगे उतना आप बेहतर बनोगे। और ये चैनल मेरा सिर्फ सीखने के हिसाब से है। ओके, मैं जो मेरा अनुभव है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको और बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी चीज़ें मैं आपको दे सकूँ। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए ना भूलें
और लाइक करके कमेंट बिल्कुल कमेंट करें कि आपको आपके साथ क्या सिनेरियो हो रहा है और मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, इवन चार्ट आपको कैसा दिख रहा है। ठीक है, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो है वो रहेगा सेल ऑन राइज का, जो बेस्ट मेरे हिसाब से है अभी। ठीक है, जो मार्केट का कंडीशन चल रहा है, मार्केट का सिलेक्शन चल रहा है, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होना चाहिए वो करंट प्राइस 53,400। ऑप्शन कौन सा लेना है आपको पुट साइड पे? 53,400 एटीएम सेफ साइड, 300 थोड़ा एग्रेसिव रहेगा और 500 क्विक स्कैल्पिंग के लिए रहेगा। ओके, क्विक स्कैल्पिंग। ठीक है, जिनको एक स्कैल्पिंग के बारे में चीज़ें नहीं समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट में बताएं, मैं उनके लिए एक स्कैल्पिंग का पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा डिटेल एनालिसिस का, जिसमें आपको चीज़ों को हर चीज़ बारीकी से बताया जाएगा और आपको समझ में आएगी। मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। प्रीमियम रेंज आपकी रहेगी 150 से 250 वाला, 150 से 250 वाला ऑप्शन बेस्ट। मूवमेंट फास्ट मिलता है क्योंकि यहाँ से प्रीमियम डीके का चांसेस कम रहता है। ओके, आपका प्रॉफिट भी आप कम टाइम में बुक करके बाहर हो जाते हैं मार्केट से और टेंशन आपका फ्री। ठीक है, सेकंड है हमारा ब्रेकआउट, रेस केस, रेयर केस। ओके, अगर 53,800 ब्रेक करता है कॉल साइड में, 53,800 का कॉल लेंगे आप एटीएम में, 53,900 कॉल भी ले सकते हैं। ओके, बट मैं प्रीफर ज़्यादा करता हूँ 53,800 एटीएम को, वहाँ हमारा डीके का होने का चांसेस कम रहता है और मूव, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मूव फास्ट मिलता है। ओके, आपको एक चीज़ समझनी होगी, फर्स्ट कैंडल सेटअप मैं आपको बताता हूँ, एक बेस्ट सेटअप जो 90% ट्रेडर्स नहीं जानते और इवन बिगनर तो बिल्कुल नहीं जानते। ओके, सिनेरियो क्या है? सेल ऑन सेल पे एंट्री मेन सेटअप होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ, आप पेन पेपर में इसको नोट कर सकते हैं। प्राइस रेजिस्टेंस जोन आपका 53,600 800 में जाए। ठीक है, रेड रिजेक्शन कैंडल बने अपर वीक, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा। 3 सेटअप्स होंगे हमारे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको पेन पेपर में नोट करिए। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके रिपीट करके देखिए स्लो मोशन में, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके, प्राइस रिजेक्शन रेजिस्टेंस जोन, सॉरी, प्राइस रेजिस्टेंस जोन 53,600 से 53,800, इसके बीच में जाना चाहिए फर्स्ट। सेकंड है रेड रिजेक्शन कैंडल बननी चाहिए, मतलब अपर वीक। अपर वीक का मतलब समझ रहे हैं? ऊपर अपर वीक होनी चाहिए, नीचे बॉडी होनी चाहिए। ओके, थर्ड पे नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस लो जो होना चाहिए उसको तोड़ दे, मतलब जो अपर वीक बने उसके बाद जो एक कैंडल बने ना, वो जो प्रीवियस लो है उसको तोड़ना चाहिए। आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए? उस कैंडल के ब्रेक होने पर पुट साइड, आप पुट साइड लीजिए। रिजेक्शन कैंडल के ऊपर का आपका हाई जो रहेगा वो आपका एसएल रहेगा। टारगेट आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड में रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज है हमारी ब्रेक डाउन एंट्री। सेटअप क्या होना चाहिए इसमें? 53,250 सपोर्ट ब्रेक करता है मार्केट तो और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज होती है। इंपॉर्टेंट है, चीज को समझिएगा, बिना समझे आपको चीज समझ में नहीं आएगी। देखो दोस्तों, मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ कि आपको अगर चीज समझ में नहीं आए जो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप वीडियो को वापस से बैक करें, वापस से बैक करने के बाद वीडियो को फिर से सुने कि मैं कह क्या रहा हूँ, क्या चीज मैं बोल रहा हूँ और मैं क्या चीज आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इवन आप पेन पेपर पर उसको नोट डाउन करके रखें अपने, और अपने चार्ट पर हर लाइन को ड्रॉ करिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा ना, तब आप चार्ट को फील कर पाएंगे। और जब तक आप चार्ट फील नहीं करेंगे ना, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी और आपको क्लियर नहीं होंगी। दूसरे के कहने पे, मैं हूं या कोई भी और हो, कोई भी आपको कितना भी समझा ले, ठीक है, वो चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी जब तक आप खुद से सीखना नहीं शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट सबसे मेन चीज क्या है? सीखना। जितनी जल्दी आप मार्केट को समझेंगे, जितना जल्दी आप चार्ट को सीखेंगे ना, जितना जल्दी आप ट्रेंड को पकड़ेंगे, जितना जल्दी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ये सारी चीजें सीखेंगे ना, उतना आपके लिए बेस्ट होगा और आने वाले टाइम आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। ठीक है, तो ब्रेक डाउन एंट्री क्या होनी चाहिए हमारी? सेटअप क्या है? 53,250 सपोर्ट ब्रेक, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। एंट्री आपको लेना है नेक्स्ट कैंडल पे पुट साइड पे। ठीक है, आपको गलती क्या नहीं करना है, जो हर इन्वेस्टर, इवन तो हर ट्रेडर, 90% लोग यही गलती करते हैं, बीच में ट्रेड ले लेते हैं। आपको नहीं लेना है बिल्कुल भी। बिना कंफर्मेशन एंट्री मत लीजिए।
ठीक है, ट्रेंड आपको डिसाइड नहीं करना है खुद से, आपको सोचना नहीं है खुद भी, और ना ही आपको सबसे बड़ी चीज गेस नहीं करना है कि मार्केट में ऐसा हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करिए। इस टाइम का मार्केट बहुत ही गंदा मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, आपको बिना सेटअप के काम नहीं करना है, बिना कंफर्मेशन एंट्री भूलकर भी आपको नहीं लेना है। साइडवेज मार्केट में ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखो देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, बैंक निफ्टी अभी भी वीक चल रहा है। ठीक है, हर बाउंस पर सेलिंग आ रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 53,600 53,800। अगर यहाँ रिजेक्शन मिलता है तो सीधा पुट बनता है, और अगर 53,250 टूटता है तो बड़ा ब्रेकडाउन मूव मिल सकता है आपको। तो नेक्स्ट डे के लिए हमारी सिंपल स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? बाय नहीं करना है। जी हाँ, बाय नहीं करना है, बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, सिर्फ सेल ऑन राइज करना है। ओके, रिस्क कम रखिए, कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लीजिए। ठीक है, पर मैं थोड़ा-सा, ये चीज़ें आपको लग रही होंगी कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस के साथ, तो मेरा सेटअप ये कहता है। और जो मेरा सेटअप कहता है, मेरा सेटअप के बिना मैं बात नहीं करता दोस्तों। जो मेरा सेटअप कहता है, जो मेरा चार्ट बोलता है, मैं उस हिसाब से बात करता हूँ और उस हिसाब से ट्रेड करता हूँ। ठीक है? बोनस आपके लिए क्या है? एंट्री लाइन एक कैंडल कंफर्म करेगी आपके प्रॉफिट और लॉस को। ठीक है? तो आपका फाइनली गेम प्लान क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस पर सेल करना है आपको, ब्रेकडाउन पर सेल करना है, साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है आपको, और बिना स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप समझ के रखेंगे। चार्ट को ड्रॉ कैसे करेंगे, मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, आप पेन पेपर में नोट करिए, और समझ में ना आएगा तो वीडियो को रिपीट करके वापस से फिर से देखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है, 53,600 53,800 के बीच मार्क करो। ठीक है, वहां पर आप लेवल लिखो सप्लाई जोन का। सेटअप सेकंड होगा सपोर्ट जोन 53,250 और 53,100 मार्क कर लो आप। डिमांड जोन वहां पे लिखो, और एक थर्ड सेटअप बनाएंगे नो ट्रेड जोन, मतलब 53,350 और 53,550 ट्रैप जोन होगा यहाँ पे। ठीक है, ऊपर से एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ट्रेंड लाइन। ओके, बिना ट्रेंड लाइन ड्राउन करे आपको समझ में नहीं आएगा ना कि ट्रेंड किधर है। एक बात हमेशा, जो हो बिगनर्स हमेशा गलती करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि बिना अपोजिट ट्रेंड कभी ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट जिस ट्रेंड में हो, हमें उधर ही जाना है, हमें खुद से दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। अगर आप खुद से दिमाग लगाओगे तो नैया आपकी डूबेगी ही डूबेगी, और आप धारा के अपोजिट जाने की कोशिश करोगे ना, वो कहते हैं ना कि बड़े समुद्र में जहाजें जो अपने आप को सेव करती है ना, वो धारा के अपोजिट जाके नहीं, इवन उसी फ्लो में बहकर खुद को, जब तक पूरा जो ज्वार भाटा है ना शांत नहीं होता ना, तब तक वो लोग उसी दिशा में फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, तो खुद को सेव करके रखना है, बिना एसएल के ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, आपको विजुअल कैसा दिखना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है, एंट्री विजुअल। ठीक है, प्राइस रेजिस्टेंस जोन में जाएगा, अपर वीक वाली रेड कैंडल बनेगी, नेक्स्ट कैंडल के नीचे ब्रेक करेगी, यही परफेक्ट एंट्री टाइमिंग है। आपको चार्ट में ये चीज ध्यान देना है, जो मैंने चीज आपको बताई है। सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। जोन प्लस रिजेक्शन तभी एंट्री, सपोर्ट ब्रेक तब एंट्री, बीच में नो ट्रेड। ठीक है, बस आपको दो जोन ड्रॉ करो, ऊपर सप्लाई नीचे डिमांड, बीच में कुछ नहीं करना है, मार्केट खुद बताएगा पैसे कहाँ बनता है। ओके, वीडियो को अच्छी लगी हो, आपके यूज के लिए बेस्ट लगी हो, तो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट करिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो और आपके एक लाइक से ना हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना जल्दी चीज़ों को समझेंगे ना, आप सीखेंगे ना जितना जल्दी शेयर मार्केट को, उतना आपके लिए बेस्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेफ ट्रेड करिए, बेस्ट ट्रेड करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।